गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं विशाखा कुमार, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज जैसा कि आज शनिवार है तो हम लोग आज व्याकरण पे डिस्कशन करेंगे। व्याकरण में जो लेखन होता है, लेखन आपको 26 नंबर का आता है, जिसमें 6 नंबर है अनुच्छेद, 5 नंबर औपचारिक पत्र, 5 नंबर विज्ञापन, 5 नंबर सूचना और 5 नंबर लघु कथा। अनुच्छेद लेखन तो आपको पता है। औपचारिक पत्र मैंने एक दिन डिस्कशन किया है, फिर और बताऊंगी मैं। और उसके बाद से विज्ञापन तो आपने पिछले क्लास में भी किया है। केवल आपके लिए नया है सूचना लेखन और लघु कथा लेखन। लघु कथा जैसे सबकी जिज्ञासा थी, पहले सिलेबस जिस दिन मैंने डिस्कस किया था कि लघु कथा किसे कहते हैं। तो लघु कथा कैसे, लघु मतलब होता है छोटा और कथा मतलब कहानी। लघु कथा क्या है और किस प्रकार लिखा जाता है, आज इस क्लास में मैं उसके बारे में बताऊंगी कि लघु कथा किसे कहते हैं और किस प्रकार उसको लिखा जाता है, उसको लिखने की विधि क्या है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से हुआ। लघु मतलब छोटा, कथा मतलब कहानी या कथा। अर्थात लघु कथा गद्य, दो विद्या होती है, गद्य और पद्य लैंग्वेज में, है ना। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विद्या है जो आकार में तो माने उसका आकार छोटा होता है, परंतु उसमें कहानी के पूरे तत्व विद्यमान रहते हैं। जैसा कहानी होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उस तरह निकलता है। अर्थात लघु कथा ही इसकी लघुता माने छोटी होती है। इसका मुख्य पहचान यही है कि ये कथा छोटी होती है, वर्ड लिमिट होता है। जिस प्रकार उपन्यास क्या होता है, खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होता है। उपन्यास क्या है, हम जो देखते हैं, जो भी उपन्यास लिखता है, घटना परिस्थिति, एक ही घटना नहीं होता है, अनेक घटनाएं होती हैं, अनेक परिस्थितियां होती है, उसका संग्रह होता है। उसी प्रकार कहानी क्या होता है, दूरबीनी दृष्टि से माने बहुत अंदर सूक्ष्म दृष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होता है। एक ही घटना नहीं तो कहानी में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसके विपरीत माने कहानी और उपन्यास के विपरीत लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्म। हम छोटी से छोटी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। छोटे से छोटे जीव जंतु को देखने के लिए तो वो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि माने सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है लघु कथा को समझने के लिए, लिखने के लिए। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि खाना खाते हुए किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा, माने खा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसको देख के कुछ हमारे मन में तुरंत धारणा बन जाती है, अच्छी स्थिति बन जाती है। किसी और गंभीर समझे जाने वाले व्यक्ति के ठुमके, और कोई बहुत गंभीर धीर गंभीर व्यक्ति है, अचानक कुछ इस तरह का करने लगता है, इंजॉइंग माहौल, हास्य माने खुशनुमा माहौल वो बना देता है, तो लगता है कि मन को तुरंत भा जाता है। कि नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक, किसी की निश्चल हंसी माने हंसी में कोई छल कपट नहीं हो, एकदम मासूमियत भरा हो, मस्त सा किसी का चेहरा, किसी की उदास भाव भंगिमा, उदासी भी किसी का, उसके बारे में भी वर्णन करना लघु कथा का रूप हो सकता है। या विदाई के समय, विदाई जैसे लड़की वाले की विदाई होती है लेकिन लड़का पक्ष भी कभी कभी रोने लगता है, उस आंसू को देखकर मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, अनेक प्रकार के तरंग आते हैं, उसका वर्णन करना। यही वे क्षण है जो लघु कथा है। माने इस क्षण का, इस पल का जो हम वर्णन करते हैं, छोटी सी कहानी का रूप देते हैं जो अर्थपूर्ण होती है, वही लघु कथा होती है। लघु कथा उड़ती हुई तितली के परों के रंग देख गिन लेने की कला का नाम है। उड़ती हुई तितली का पर गिनना माने बहुत जल्दी कोई चीज़ को पहचान जाना, माने कोई चीज़ को सूक्ष्मता से देखना, सूक्ष्मता से जानना ही लघु कथा कला का नाम है। स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला है, माने बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत विशाल विस्तृत वर्णन हो, उसमें उसके सारांश, उसके अच्छाई, उसका सूक्ष्मता को ढूंढ लेना ही लघु कथा है। भीड़ के शोर शराबे में भी किसी नन्हे बच्चे की खनखनाती हुई हंसी को साफ साफ सुन लेना। मैंने भीड़ में कोई बच्चा हंस रहा है, बहुत भीड़ है, उसकी हंसी इतनी अच्छी है कि उसकी हंसी सबको सुनाई दे रही है, हम सुन पा रहे हैं खुश होके, उसको भी लघु कथा कह सकते हैं। भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ ढूंढ लेना। भूसा कितना बड़ा ढेर होता है, उसमें मैंने कोई बहुत बड़ी सी चीज़, बहुत विस्तृत चीज़ में कोई अच्छी चीज़, कोई मनपसंद चीज़, खुश करने वाली चीज़ को निकाल लेना ही लघु कथा है। दरअसल लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है।
मैंने बहुत बड़ा बोला ना, बहुत बड़ा सीन हो, बहुत बड़ा दृश्य हो, विस्तृत कोई चीज़ें लिखी गई हो, उसमें से विशेष क्षण मैंने उसका सारांश कहेंगे, उसके सारांश को चुरा लेना, उसके सारांश को लेके लिख देना ही लघु कथा का नाम। लघु कथा को अक्सर एक आसान विद्या, मैंने सब लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, इस तरह उसको एकदम इजी वे में लेते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। लघु कथा आसान नहीं है, जबकि वास्तविकता रियलिटी क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा है। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विद्या में लिखने से थोड़ा मुश्किल है। लघु कथा क्योंकि और क्या, कहानी जो हम लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उसमें शब्द लिमिट नहीं होता है, शब्द सीमित नहीं होता है, चाहे हम जितना विस्तृत करके उस कहानी को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। लेकिन लघु कथा में क्या है, बात भी हमें पूर्ण रूप से समझा देना होता है, स्टोरी का मोरल भी आना चाहिए, लेकिन क्या है, लिखने में मुश्किल होता है कि रचनाकार के पास बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होती। मैंने चाहे तो जितना शब्दों में बढ़ा चढ़ा के वो लघु कथा को नहीं लिख सकता है, इसीलिए लघु कथा लिखना आसान नहीं होता। लघु कथा लेखन के आवश्यक बिंदु, आइए हम उस पर डिस्कशन कर ले। जैसे हम अनुच्छेद देते हैं तो देते हैं कि अनुच्छेद लिखने के लिए संकेत बिंदु है, संकेत बिंदु के आधार पर आप अनुच्छेद लिखिए। उसी तरह लघु कथा के लिए भी आवश्यक बिंदु होते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग कर ले। डिस्कशन है कि लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है, याद करने, जो लघु कथा लिख रहे हैं, जैसे आप लोग लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, क्लास में लिखेंगे, अभी मैं एक कथा लिखने को दे रही हूँ, तो याद करने लोग क्या क्या करेंगे आप लोग, आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा, माने छोटा हो परंतु कहानी जैसा लगना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, 2-3 पात्र पर्याप्त। मैंने ऐसा नहीं बहुत सारे, अगर 200 वर्ड की कहानी है उसमें बहुत सारे पात्र डाल देंगे तो कहानी तो समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, 2-3 पात्र होनी चाहिए, वो ही बहुत है। उसके बाद शीर्षक का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। उसके टाइटल है, क्योंकि टाइटल्स देख के ही, टाइटल सुन के ही पता चल जाए कि इस कथा में क्या हो सकता है। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करे, या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, या कहानी माने कहानी से शीर्षक का पता चल जाए, शीर्षक से कहानी का, ऐसे होना चाहिए। लघु कथा का अंत प्रभावशाली, विचारोत्तेजक होना चाहिए। मैंने अंत क्या, वो अंत उसके अफेक्टिव होना चाहिए, एम्प्रेसिव होना चाहिए, है ना, कि विचार करने लायक होना चाहिए, उसका कोई मोरल वैल्यू निकलना चाहिए, है ना, कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए। इतनी अच्छी कहानी, एक लघु कथा अधिकतम माने ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द होना चाहिए, जो 200 से कम शब्द में नहीं, 200 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए, ज़्यादा 2 शब्द होना चाहिए। अब दी गई, अब मैं आगे जो है आप लोग से एक प्रश्न दे रही हूँ, दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा का रूप दीजिए। जो दिए गए लाइन है वो लाइन को पढ़ के आप लघु कथा का रूप दिए, लघु कथा लिखिए, कथा का शीर्षक भी लिखिएगा, 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लिए थे, है ना। आज कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूँगी। एक्चुअली इससे समझ में आ रहा है कि बच्चा है, उसका गार्डन में बहुत सारा फूल है, कोई तोड़ने के लिए रोज़ आता है, तो ये किया है, मतलब कि उसने योजना बनाई है, प्लान किया है कि मैं गुलेल लूँगा और उसको मारूंगा, जिससे पता चल जाए कौन फूल तोड़ता है। तो गुलेल इकट्ठा करता है, कंकड़ इकट्ठा करता है, 200 शब्दों में इसको लेके आप कहानी बनाइएगा और कहानी को कॉपी में लिखिएगा। और जितने भी मैंने दिया है लघु कथा क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या सारी चीज़ों को आप कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन, धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।